दंडोत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ, सर्व कला समरथ। डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर ठीकर फोर दलीस सिर, प्रभ पुर किया प्यान, तेग बहादुर सी क्रिया, करी न किन्हु आन। तेग बहादुर के चलत, पयो जगत को शोक, है सब जग पयो, जय 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 सुरलोक। तन गुर तेग बहादुर साहिब, तन गुर तन गुर तेग बहादुर साहिब। ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਡਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬੜੀ ਵਿਪਤਾ ਆਣ ਪੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਯੱਗੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੰਤਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜੋ क्रियाक्रम है उन्होंने दसे हुए ही असी सारे करते हाँ, चाहे वह जम्मण दे ने, चाहे वह विआह दे ने, चाहे वह मरण दे ने, नाम दे ने, जिन्ने भी संस्कार ने वह ब्राह्मणों ने दसे हुए असी करते हाँ। जे ब्राह्मण दीन इस्लाम कबूल कर लैणगे तो सानू की इतराज है, असी भी पिछे पिछे कर लांगे। तो औरंगजेब का सारा ध्यान ब्राह्मणों ते, खास कर कश्मीर के ब्राह्मणों ते चला गया, क्योंकि आप जी ने श्रवण किया कि वह ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप के द्वारा बसाया गया सी कश्मीर, जिथे उन्हां दी संतान ते होर शिष्यां ने उच्च कोटि की विद्या हासिल की सी। क्योंकि इन्हां विच हुंदा ना द्विवेदी, जिवें दो वेद जाणदे ने, चतुर्वेदी चार वेद दे ज्ञाता ने। इस तरह जदों उन्हां पास सारी गल आई ते उत्थे दे कश्मीर दा जिहड़ा शेख अफगान सी इफ्तिखार खान, उन्हें भी बड़ी सख्ती की। 6 महीने की मोहलत मंगी गई। 6 महीने की मोहलत मंग के उन्होंने यज्ञ किते कि मंदिरां विच पाठ पूजा आरंभ कर दी भी कोई सानू रस्ता मिले। जदों किते कोई रस्ता नहीं मिलता, असीं भी तां गुरुद्वारा साहब आंदे ना महाराज अगे बेनतियां करन, एवें ओह भी बेनतियां करदे कि कोई रस्ता मिले। बेनतियां करदे करदे अमरनाथ यात्रा ते भी चले गए। ते इधर जिहड़े चुगलखोर ने ना, उन्होंने औरंगजेब नूं होर चुगली करती। क्यों? क्योंकि चुगलखोरां दा काम यही हुंदा है। कोई सियाणे कहते हैं चुगलखोर ना चुगलियों बाज आंदे, गल कहंदे कहंदे कह ही जांदे। जिन्ना मर्जी अपने नूं रोकण दा सुभाव ही ऐसा हुंदा भी चुगलियां करनियां। उन्होंने औरंगजेब दे कंन पारते भी तुसीं तो उन्हां नूं 6 महीने की मोहलत दित्ती भी सोचो की करना है। ते उन्होंने ते मंत्रां दा उच्चारण कर दिता है। वो मंत्र इस करके पढ़ रहे हैं कि मंत्रां दी सिद्धि दे कारण आप जी दा जिहड़ा राज वो सारा पलटाया जा सके। वो तो तुहाडा राज खोण की कोशिश कर रहे हैं। औरंगजेब नूं बड़ा गुस्सा आया सारी चुगलियां ते कंन भरे जाण ते। उन्हें होर सख्ती की कि मोहलत घटा दिओ, जिहड़ा नहीं मनदा उहनूं जान तो मार दिओ। सख्त जिहड़े आदेश जारी कर दिते गए, या तो इलाका छोड़ के मेरी रियासत तो बाहर चले जाओ, तो या इत्थे रहना है तो इत्थे फिर दीन इस्लाम दे अंदर आके ही तुसीं रह सकदे हो। इलाका छड़ के भी कोई किस तरह जाएगा? चीन, बांग्लादेश, मक्के मदीने तक ते सारे किधरे मुगल रियासत ही है, किधरे इलाका छोड़ के भी वो लोग नहीं जा सकते। तो जदों बहुत कठिनाई का समा आता है ना, तो मन चित्र बहुत जिहड़ा चित्त है अपना वो बहुत एकाग्र हो जाता है बेनतियां करते हुए। साडे ते जिन्ना दुख होंदा है असी उन्ना ही विहल होके रो के बेनती करते हैं ना, क्योंकि कोई आसरा नहीं रह गया। जिन्हों महाराज भी कहते हैं बल छुटक्यो बंधन परे, कछु न होत उपाय, कहो नानक अब ओट हर गज ज्यों हो साए। जदों उवें एवें बेनतियां कीतियां ते अमरनाथ यात्रा, अमरनाथ जी की गुफा विच कहंदे पंडित कृपा राम जी नूं स्वपन विच देववाणी होई। पंडित कृपा राम दे पिता दादा जी ने जिहड़े वो गुरु घर दे श्रद्धालु रहे सी जदों गुरु नानक पातशाह ते 6वें पातशाह इस तरफ आए सी फेरी ते उन्हां दे श्रद्धालु रह चुके सी। पंडित कृपा राम नूं देववाणी होई
कि इस समय कल युग विच अकाल पुरख वाहिगुरु जी पार ब्रह्म परमेसर दे जिहड़े अवतार ने गुर परमेसर गुरु नानक देव जी उन्हां दी 9वीं गद्दी ते जो गुरु तेग बहादुर साहब विराजमान ने उन्हां दी शरण विच जाओ उत्ते ही तुहानूं रक्षा ते शरण सब चीज़ां उत्ते ही मिलणगीਆਂ। हुण डुबदे नूं तिनका सहारा काफ़ी हुंदा है, जिथे रोशनी नज़र आई सारियां नूं उन्हां ने दस्सिया कि मैंने स्वप्न होया है ते सारियां ने सोचिया कि वाकई ही सानूं पहले भी ये गल विचार विच लियानी चाहिदी सी कि गुरु नानक दा घर जिहड़ा है उच्चा ते सुच्चा है, आए गए नूं उत्ते शरण मिलदी है, छक्कड़ नूं प्रशादा मिलदा है। वो अजमत दे भी धनी ने, रूहानियत भी उन्हां पास है, रूहानियत दी दातां वंडण वाले ने ते वो खंडा भी खड़का सकते हैं, क्योंकि धन गुरु तेग बहादुर साहब जी के पिता ने मीरी पीरी दियां किरपानां पहनियां। उन्हां किरपानां दा अर्थ ही यही सी कि शरण विच आए होए दी रक्षा करनी ते जुलम नाल टाकरा करना। उन्हां दे पिता जी दे ही हुण ओ बहादुर धन गुरु हरगोबिंद साहब जी दे सपुत्र गुरु तेग बहादुर साहब इस समय गुरता गद्दी ते विराजमान ने ते उन्हां दी शरण विच चलदे हां। सारे पंडित जड़े ने इकट्ठे होके जिस उस समय जो उन्होंने गिनती दसी जाती जो आगू पंडित बने वो 500 के करीब सी ब्राह्मण, वो सारे इकट्ठे होके अनंतपुर साहब महाराज की शरण तकते हुए आए। कहते दुखी विप्र चल आए पूरी आनंद बाह साडी पकड़ी है हर गोबिंद के नंद। जदों एवें बेनतियां करते हुए आए भुखे पाने पहले आके लंगरां विच प्रशादे छके। महाराज जेड़े ने जिथे थड़ा साहब गुरुद्वारा गुरु के महल है ना, जिथे गुरुद्वारा आनंदपुर साहब गुरु के महल विच 3 स्थान बने हुए ने, थड़ा साहब भोरा साहब। थड़ा साहब वाले स्थान ते महाराज विराजमान सी, उत्थे महाराज विराजमान ने ते संगतां बैठियां महाराज दी हजूरी विच ते आके वो गुरु के महल महाराज दी रिहायश सी, उत्थे महाराज संगतां नूं भी संबोधित करते सी ते भोरा साहब वाले स्थान ते बैठ के महाराज तप करते सी। उस स्थान ते आके बेनतियां कीतियां महाराज नूं कि महाराज साडे उपर कलयुग दा बड़ा जोर पै रिहा है, साडा जिहड़ा जीवन है बड़ा औखा हो गया, असी अपने धर्म नूं अपनाउण विच धर्म दे अनुसार क्रियाक्रम करन विच बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं हाँ। महाराज आम लोकाई ने औरंगजेब नूं यह कहा जे ब्राह्मण बन जाणगे मुसलमान ते पिछे पिछे असी भी बन जाएंगे, जे साडे ते इन्नी सख्ती होई जीवन बचाने ते सानू दीने इस्लाम कबूल करना पिया, इस तरह ते सारा जहान ही दीने इस्लाम विच आ जाएगा, साडे मगरों बाकी भी सारे आम जनता भी आ जाएगी। महाराज तुसी साडी बाह पकड़ो, तुसी क्षत्रिय हो, क्षत्रिय दा ते धर्म ही है ब्राह्मणां दी पंडितां दी मजलूम दी रक्षा करना। आप जी कृपा करो साडी जिहड़ी ये बाह पकड़ो। ते इहनूं जिहड़ी लिखतां विच कविता रूप विच कहंदे कि कृपा राम कहियो कर जोर, कृपा राम कहियो कर जोर दत्त ब्राह्मण ग्राम मटन, कि मटन ग्राम तो असी आए हाँ। हे गुरु तेग बहादुर राई अब हमरो बल रहो ना काई, साडा कोई बल नहीं रहा, सेवा हरी इम अर्ज गुजारी। साडी जिहड़ी है अर्ज जे तुहाडे अगे असी कर रहे हैं महाराज, इस साडी अर्ज नूं जिहड़े तुसी भाग लगाओ, तुम हो कल युग के कृष्ण मुरारी। कहंदे तुसी ही कल युग दे साडे लई कृष्ण मुरारी हो। उस कृष्ण ने द्वापर विच कंस दे कहर तो बचाया सी, आप जी सानू औरंगजेब दे कहर तो बचाओ, साडी रक्षा करो। साडे कोई आगू साडे विच तैयार नहीं है महाराज, तुसी साडे आगू बनो। गुरु नानक पातशाह दे वर नाल ही बाबर नूं यह राज मिलिया सी। जदों एवें आके उन्होंने दुहाइयां पाइयां महाराज, 1.25 मन जिहड़ा जनेऊ ला के फिर वो रोटी खांदा है, जामा मस्जिद नमाज पढ़ तां जांदा है, जे हिंदुआं दी लाशां पईयां होण महाराज ये बहुत दुख दा समा है, साडी बाह पकड़ो। ते महाराज ने जदों एवें सुनिया ना कि गुरु नानक पातशाह दे वर नाल ही राज मिलिया सी, ते महाराज नूं विचार आई कि इस समय जो धरती ते पाप दा भार वध रहा है वो किसी महापुरख दे सीस दे बलिदान नाल ही उहनूं ठल पाई जा सकती है। ते गुरु नानक पातशाह ने भी कहा सी भी सीस दे के तुहाडा राज वापस ले लांगे। हुण महाराज नूं ते सब पता है, पर महाराज उन्हां ब्राह्मणां नूं कहंदे ने तुहाडे विचों कोई उठे ते उठ के आगू बने, वो आगू जड़ा वो सीस देण नूं तैयार होए, क्योंकि सीस ते दित्तियां ही धर्म की राखी हो सकती है।
कोई ऐसा आगू उठे जिहड़ा अपना सीस देण नूं तैयार होए। जदों एवें सुनिया ते सारे ब्राह्मणां विच सन्नाटा छा गया। फिर वो ब्राह्मण अगों बेनती करके कहंदे, महाराज जे असीं मर ही गए ते फिर सानू मुक्ति मिली, फिर उस मुक्ति दा की लाभ। इहनूं जिवें भगत नामदेव जी बाणी च कहंदे ने, मूए हुए जो मुक्त देओगे तेरी मुकत ना जाने कोयला। कहते जे असीं प्यासे ही मर गए, साडे प्यासे मरण तो बाद जे साडे शरीरां नूं सरोवरां विच स्नान करा दिता ते उहदा की लाभ। जे असीं भुखे ही मर गए, बाद चों लंगर चला दिते ते उहदा की लाभ। महाराज साडे ते कृपा करो, सानू जिंदे जी साडी रक्षा होए, असीं अपने धर्म दे अनुसार जीवन जी सकीए। महाराज तुसीं कृपा करके साडे आगू बणो। जे मुसलमान गिनती विच 10 ने ते असीं 90 हां, असीं उन्हां तों 10 गुणा ज़्यादा हां महाराज, ते असीं तुहाडे पिछे पिछे चलांगे। जे तुसीं खंडा खड़काओगे ते असीं तुहाडे पिछे होवांगे, जे तुसीं सीस दिओगे ते असीं तुहाडे पिछे चलांगे, पर आप जी साडे आगू बणो। जदों महाराज नूं एवें बेनतियां कीतियां ते महाराज दा ते बिरध ही ऐसा है, गुरु नानक पातशाह दे घर दा जिहड़ा बिरध है, जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ए बिरध स्वामी संधाए। महाराज दा सुभाव है कि जो शरण विच आंदा है महाराज उहनूं कंठ लगांदे ने। जिहड़े निशान साहब उच्चे उच्चे गुरुद्वारा साहब झूलदे ने, उन्हां दा अर्थ ही यही है कि इत्थे जो भी शरण विच आंदा है ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਭ ਤਾਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਰਧ ਐਸਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਤੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਹਿਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਹਿਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਸੀਸ ਦੇਣ ਚਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਸਹਿਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਨਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਨੇ ਨੂੰ 9ਵੇਂ, ਐਨੇ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਬਾਲ ਉਮਰ 9 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਾਟਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀਓ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਨਾਟਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਨ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਪ ਵਧੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਰਪੋਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੂਕਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ? ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਆਪ ਹੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਯਤੀਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਯਤੀਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਿਆਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ।
महाराज जानते ने कि की करना है, पर फिर भी संगत सामने वर्तारा किया है, लीला की है कि गुरु गोबिंद राय जी ने जिहड़े वो गुरता गद्दी दे काबल हो चुके ने। इस तरह जो महाराज ने बेनतियां स्वीकार कीतियां, महाराज ने उन्हां ब्राह्मणां नूं कहा कि तुसीं घबराओ ना, तुसीं औरंगजेब नूं जाके कह दिओ कि साडे आगू हुण गुरु तेग बहादुर साहब ने, जे गुरु तेग बहादुर साहब दीने इस्लाम विच आ गए ते असी भी दीने इस्लाम कबूल कर लांगे। तुसी गुरु तेग बहादुर साहब नाल गलबात करो, जो वो करनगे असी सारे पिछे उवें ही करांगे। जदों एवें सुनिया ते सारे ब्राह्मणां ने सुख दा साह लिया, सब नूं बड़ी राहत आई। मत्थे टेक के महाराज दी जय जयकार करदे होए आप दिल्ली नूं चाले पा दिते, औरंगजेब दे घर आके कहण लई कि भी की साडा फैसला है। ते उत्थे सारी संगत जिहड़ी है वो वैराग विच आ रही है कि महाराज ने किवें दे वचन कर दिते ने। जे वचन कहे ने ते महाराज जिहड़े ने वो बचन दे बली ने, शरण आए दे सूरे ने, ये अपने वचनां दी पालना करनगे। बाहें जिन्हां दी पकड़ी है सिर दीजै, बाहें ना छोड़ी है, तेग बहादुर बोलिया धर पईए धर्म ना छोड़ी है। ये ऐसे ने गुरु तेग बहादुर साहब हुणे सीस दा त्याग कर देणगे। एवें जो प्यारे सिख ने, संगतां ने, माता नानकी जी ने, माता गुजर कौर जी ने, सब नूं वैराग हुंदा है। महाराज सब नूं समझाणा करदे ने। ये जो आंदे ने ब्राह्मण महाराज दी शरण विच, ये मई दे महीने विच अखीरले हफ्ते लिखत विच आंदा है 1675 विच मई दे महीने विच आंदे ने। ते फिर महाराज जून जुलाई विच इत्थों दी तैयारियां करके आप दिल्ली वल चाले पाते ने। जदों औरंगजेब नूं इह सुनेहा मिलदा है ते कश्मीर दे भी अफगान नूं सुनेहा मिल जाता है कि गुरु तेग बहादुर साहब हुण आगू बन गए ने। गुरु तेग बहादुर साहब जो करनगे पिछे पिछे सारे हिंदू उही करनगे। ते ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪ ਬੇਖੇਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। उस समय औरंगजेब ने यह हुक्म जारी कर दिता कि गुरु तेग बहादुर साहब की गिरफ्तारी की जाए। गुलाम हुसैन खां है, उन्हें एक किताब लिखी है सीयर उल मुतखाइन। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤਿਲ ਮਿਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਬਿਰਧ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਥਾਈਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਐਸੇ ਬਿਰਧ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ अंदर आस है कि जिहदी कोई यात्रा रुकी है वही महाराज गुरु रूप होके उहदे भी सहाय होए। जिन्हों समाजिक तौर पर कोई परेशानी है आपस विच वो भी कोर्ट कचहरी विच फैसले ना होके गुरु दरबार फैसले होया करते सी। ते औरंगजेब दी जिहड़ी कोर्ट कचहरियां ने उत्थे ना जाके अगर आम जनता महाराज दे दर ते जांदी है ते वो फिर वैर रखते हैं कि साडे पास नहीं आते। जो भी अपनी प्रॉब्लम्स होंदियां ने वो लैके गुरु तेग बहादुर साहब पास जाते हैं। जे किसी नूं कोई पैसे वालों कमी है, किसी कोई गरीब है, कोई किसी नूं गरीब गऊ नूं कोई रक्षा की लोड़ है वो भी गुरु तेग बहादुर साहब दे कोल आंदा है। किसी ने अपने समाजिक तौर पर फैसले कराने ने वो भी गुरु तेग बहादुर साहब दे घर आंदा है। जे किसी नूं धर्म की लोड़ है वो भी गुरु तेग बहादुर साहब के घर आंदा है। जो कोई भुखा है तो भी वो प्रसादा छकण गुरु तेग बहादुर साहब के घर आंदा है। क्योंकि गुरु तेग बहादुर सिमरे कर नौ निद आवे ताए सब थाई होए साए। समाजिक तौर ते आर्थिक तौर ते धार्मिक तौर ते हर तरह महाराज सब दे सहाई होंदे ने। ये महाराज की जिहड़ी उपम है वो बड़ी दूर दूर तक पसरी हुई है। ते औरंगजेब जिहड़ा इस्लाम का प्रचार करना चाहता है वो प्रचार तां भी नहीं हो पा रहा क्योंकि महाराज दे नाल सारी जनता जुड़ी हुई है। ते महाराज दे धर्म विच जो राजी ने सिख जो जोते ने वो दूसरे धर्म विच क्यों जाणगे। तुमको तुम्हारा खूब हमको हमारा खूब वो नहीं दीन इस्लाम कबूल करदे। ते औरंगजेब दे मन विच ते वैर सी ते उन्हें फिर दोबारा उस किताब की लिखत है। गुलाम हुसैन खां लिखता है कि दूसरा हुक्म उन्हें जारी किया कि गुरु तेग बहादुर साहब के 4 टुकड़े करके 4 दिशावां च टंग दिते जाण। उन्हें दूसरा हुक्म भी जारी कर दिता सी।
पर महाराज उत्तों दी चाले पाते ने आप दिल्ली आने वास्ते, अपनी गिरफ्तारी आप देने वास्ते, क्योंकि वो तेग बहादुर ने। बहादुर ने, तेग दे भी तनी ने ते कला दे भी तनी ने। वो आप उत्थों चलते ने 5 सिखां नाल, भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी, 5 सिखां नाल महाराज उत्थों जदों चलते ने ते सब तो पहला पड़ाव महाराज किरतपुर साहब आके करते ने। किरतपुर साहब महाराज पहले भी अपने परिवार नाल रह के गए ने। जदों गुरु हरगोबिंद साहब जी का समा सी, 4 जंगां तो बाद जाके महाराज गुरु हरगोबिंद साहब किरतपुर साहब जाके रुके सी। जदों महाराज ने सचखंड पियाना करना सी, उस तो पहले महाराज परिवार नाल किरतपुर साहब सी। तां गुरु तेग बहादुर साहब, माता गुजरी जी, माता नानकी जी सब नाल सी। जदों महाराज एक दिन प्रशादा छक के हाथ धो रहे ने, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज हाथ सुच्चे करते ने ते माता नानकी जी ने जेड़े वो हाथ विच एक रुमाल लैके खड़े ने कि महाराज ने अपने हाथ सुकाने ने, पूंजने, साफ करने ने। उस समय महाराज नूं बड़े प्रेम नाल निहार रहे ने, जिवें कोई बेनती करनी होंदी है। ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज मन की गल पुछदे होए कहंदे ने, नानकी जी तुसी कुछ बेनती करनी है, तुसी कुछ कहना है। ते माता नानकी जी कहंदे, जी मैं कहना सी कि आप जी ने विचार बनाया है कि आप जी ने गुरियाई तख्त ते अपने पोतरे गुरु हरराय साहब जी नूं विराजमान कराना है। ते आप जी जानते हो गुरु तेग बहादुर साहब ने जेड़े वो बचपन तो ही बड़े उदासीन ने। जदों वो आप जी पास अकाल तख्त साहब दर्शन करन आंदे सी ते तुसीं 5 पुत्रां चों सिर्फ गुरु तेग बहादुर साहब नूं अपने नाल तख्त ते बिठा के प्यार करदे सी। ते मैं ये अनुमान लगाया कि आप जी गुरियाई जिहड़ी है वो तेग बहादुर नूं दोगे। ते इहो सारी जिहड़ी है सिख संगत दा भी यही अनुमान सी कि जो महाराज तख्त ते अपने नाल गुरु तेग बहादुर साहब नूं बिठा लैंदे ने ते गुरियाई इन्हां पास आएगी, पर आप जी ते गुरियाई हरराय जी नूं दे रहे हो। ते तां महाराज ने और रुमाल नाल हाथ साफ करके माता नानकी जी नूं दिंदे होए कहा कि गुरु तेग बहादुर साहब दी चिंता ना करो, ये ते सारी लुकाई उपर जिहड़ी है ना चादर बन के सारियां नूं ढक लेगा। ये अपने सीस दा त्याग करके जिहड़ी धरती जदों है करेगी पाप दे पार नाल, ओदे पाप नूं कटाण लई, लोकां नूं ठंड देण लई, कृपा दा मींह वरसाण लई अपने सीस दा त्याग कर देगा। माता नानकी जी नूं कहा तुसीं ओ भी समा वेखोगे जदों एदा जिहड़ा साहिबजादा होएगा, एदे पुत्र जिहड़ा होएगा दे घर वो इन्ना बली होएगा कि जिहड़े जंग युद्ध असी आरंभ कीते ने, असी ते 4 जंग लड़े ने ना ते वो जिते ने, असी ते सिर्फ इन्हां दी शुरुआत कीती है और जंगां दी इंतहा कर देगा। वो ऐसी तेग वाएगा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते तुसीं ओही समा देखोगे। माता नानकी जी नूं कहा गुरु तेग बहादुर साहब की चिंता ना करो, समा आण ते गुरियाई आप चल के इन्हां पास आ जाएगी। जदों एवें वचन सुने ते माता नानकी जी ने नतमस्तक होए गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं। 6वें पातशाह ते 7वें पातशाह दा जिहड़ा अंगीठा साहब इत्थे ही सी जिहड़ा संभालिया गया सी, ते 8वें पातशाह दे अस्त भी इत्थे ही प्रवाह होए सी किरतपुर साहब। उस तो पहले गुरु नानक पातशाह महाराज भी इत्थे आए सी। इस करके गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जिहड़े ने वो पहले इत्थे आंदे ने और नतमस्तक होंदे ने, अपने सगे संबंधियां पास कुछ समय रहिंदे ने। फिर महाराज जिहड़े पटियाले दे रस्ते तो होंदे होए अगे नूं वधदे ने। महाराज ने ये कुछ महीने लगाए ने ये सारी जिहड़ी यात्रा करन लई, क्योंकि महाराज जिहड़े आम संगत नूं तैयार कराना चाहते सी कि हुण किहड़ा समा अगे आ रहा है। सिक्खी दा प्रचार करते हुए महाराज पटियाले, बहादुरगढ़, सैफाबाद जिहड़ा किला है उत्थे उत्थों दी होंदे हुए कुरुक्षेत्र, सैफाबाद किले विच ते महाराज कुछ सप्ताह तक रुके ने। उत्थे एक मुसलमान फकीर सी, ओदी तमन्ना सी ते उत्थे महाराज कुछ हफ्तियां तक रुक के उस धरती नूं भाग लगाए। फिर महाराज कुरुक्षेत्र कैथल दे रस्ते तो होंदे हुए जीन जिते तुसीं हुणे कुछ समा पहले दर्शन मेले कीते ने दमतान साहब, उत्तों दी महाराज लाखन माजरे, उत्तों दी फिर मथुरा, अखीर महाराज आगरे नूं चुनिया गिरफ्तारी लई, क्योंकि आगरा नूं भी जिहड़े मुगल राज दी राजधानी दूसरी थाई दिल्ली तो बाद मनिया जांदा सी। इस करके महाराज ने आगरे नूं चुनिया गिरफ्तारी देण लई। जदों महाराज आगरे पहुंचदे ने
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈ ਦਾ ਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਸੂਤ ਕੱਤ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਵਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਆਯੂ ਦੀ ਸੀ ਬੜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਨਮਤੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਨਮਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਨਮਤੀਏ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਭਾਗ ਲਗਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤਰ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਈ ਦਾ ਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਰਧ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰੋ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਤ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਰਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਅ ਦੱਸੇ ਨੇ ਸਭ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਵੀ ਸੀਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰਾਵੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਣੀਪਤ, ਸਾਰੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੀਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਐਸੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਗਰੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਸਨ ਅਲੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਭੋਲੇਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਅੱਲਾਹ ਪਾਸ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਐਸਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਮਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਅਜਾੜੀ ਪਾਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮਿਠਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕੋਈ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਹਾਪੁਰਖ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਫਕੀਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਭਾ ਐਸੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਖਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਠਿਆਈ ਤੇ ਲਿਆ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਅੰਗੂਠੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗੂਠੀ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਲਿਫਾਫੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਮਠਿਆਈ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਂਡਾ ਜਾਂ ਕੱਪੜਾ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਬੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2000 ਕੀਮਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਈ। ਜਦੋਂ ਮਠਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਤਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਮਠਿਆਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜੀ ਉਦਾਸੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੱਥ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਕਿਉਂ ਤਮੰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे भाणे विच रहिंदा है। देखो भाई मती दास जी अगे अगे की हुंदा है। महाराज जानते ने वो भोलेपन नाल गया, उन्हें यह भी नहीं सोचा कि मैं पहले अंगूठी किसी सुन्यारे नूं वेचां, उतों दी मैं पैसे लवां। गरीब सी, भोला सी, जाके सीधा हलवाई अगे अंगूठी रखी है, दे बदले मैनूं जिहड़ा है कि मिठाई दे दो, दुशाला कीमती, जाके पिछां तां मिठाई इहदे च पा दो। कीमत भी नहीं जान सकिया उस अंगूठी की कीमत होएगी। जो हलवाई ने वेख्या वो तो समझ गया भी बड़ी कीमती अंगूठी तो दुशाला दे पास किवें आ गया, किते चोरी ना करके लियाया होए ते मैं भी फस जा। ਜਿਹੜੀ मिठाई की दुकान सी कोतवाली दे नाल सी, उत्थे ही कोतवाल बैठदा सी, जाके ना कोतवाल नूं फड़ा दिता वो झाड़ी नूं। उन्हें अगों पुछया बांह फड़ के त्रिखा हो के कित्थों लियाया? कहंदे जी भले पुरश आए ने, महापुरख ने, उन्हां दी सेवा लई मिठाई लैण आया, उन्होंने ही अंगूठी और दुशाला दिता है। ते कहंदे सानूं दिखा कित्थे ने? जदों जाके कुछ सिपाही नाल गए ते जाके वेख्या भी कौन है, पुछया कौन हो? ते महाराज ने कहा सी आनंदपुर साहब तो आया गुरु तेग बहादुर। जदों महाराज ने एवें दसिया ते अगों उन्हां दे होश उड़ गए भी जिन्हां नूं गिरफ्तार करना है वो ते आप ही आए हुए ने। जाके फिर अपने कोतवाल नूं खबर दिती, वो बड़ी सारे सिपाहियां नूं नाल लैके आया गिरफ्तार होने वास्ते। हुण इस समय जदों गिरफ्तारी होने लगी ना ते हसन अली नूं हुण थोड़ा मलाल होया, क्योंकि जिहड़ा हिरदा है वो गुरु साहब वल खिंच गया सी। जदों वेख रहा है कि गिरफ्तारी हो रही है, सिर चकरा रहा है कि यह गिरफ्तारी मेरी वजह नाल हो रही है, यह मेरी दुआवां दे असर नाल हो रही है कि मैं मंग रहा सी कि मेरे कारण गिरफ्तारी होए ते मैनूं इनाम मिले। जदों मन च विचार आंदी है, महाराज उहदे वल वेख के कहंदे ने हसन अली अपना इनाम लैना ना भुल्ली। महाराज जदों इस तरह उन्होंने कहते हैं तो वह भी जड़ा ना हसन अली भी वैराग भी आता है उस समय थोड़े चिर लई, पर माया का पर्दा बहुत वड्डा होंदा है, माया बड़ी बलवान होंदी है। फिर महाराज नूं उस समय गिरफ्तार कर लिता जाता है आगरे विच। गिरफ्तारी तो बाद औरंगजेब नूं जिहड़े स्नेह भेजे जाते हैं कि गुरु तेग बहादुर साहब नूं उन्हां दे सिखां दे नाल गिरफ्तार कर लिता गया। महाराज नूं कट्टर नीति के तहत एक बहुत ही सोड़े पिंजरे विच गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वो जानते हैं कि जिन्ना आराम घट होएगा उन्ना ही मनोबल गिरेगा। अगर आप जी नूं एक ऐसी जगह ते रखा जाए जिथे तुसी बैठ नहीं सकते, ढो नहीं लगा सकते, सो नहीं सकते, तो तुहाडे नींद नाल, भुख नाल, प्यास नाल मनोबल ही गिर जाएगा। आम जो तुसी सोचो अपने बारे, तुसी कितनी देर भुखे प्यासे खड़े रह सकते हो। महाराज ने एक पिंजरे विच इस तरह कैद किया गया। औरंगजेब नूं जदों यह गल पता चली, औरंगजेब ने 12,000 सिपाही भेजे महाराज नूं आगरे तो दिल्ली लियाण वास्ते, क्योंकि वो यह जानदा सी कि वड्डे वड्डे जिहड़े हिंदू राजा ने वो भी महाराज अगे शीश झुकाते ने। ऐ ना होए कि कोई बगावत हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा होए तो महाराज नूं छुड़वाण लई आ जाण। इस करके उन्हें 12,000 की सेना भेजी। 12,000 की सेना 3 चौके 12, 3,000 अगे, 3,000 पिछे, 3,000 सज्जे खब्बे, एवें करके एक घेरे अंदर महाराज नूं ते महाराज दे प्यारे 3 सिखां नूं, भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी, इन्हां नूं कैद विच पा लिता ते इत्थों दी आगरे तो जिहड़े वो दिल्ली लैके आए। महाराज कृपा करन, समय की समाप्ति है, समा अगे वध गया। कल तो आप कोशिश यही रहेगी कि समय विच रह के ही जिहड़ी वो विचार होए। भुला ना चितारनियां कृपा करनी। गुरु तेग बहादुर साहब सारी संगत अपना मेहर भरिया हथ रखण। जो महाराज का बिरध है तेग बहादुर सिमरै, कर नौनिध आवे ताए, सब थाई होए सहाय। महाराज सब दे हर जगह सहाई होण, इस बेड़े नूं आप महाराज पार लगाण। महाराज सब दे डुबदे बेड़ियां नूं पार लगांदे ने। जिन्हां ने महाराज दे दर्शन नहीं कीते, मक्खण शाह उन्हां दे भी बेड़े पार लगाते, ते महाराज संगत दा बेड़ा भी आप जी पार लगाओ। कृपा करो झूल ते निशान रहे, सजते दीवान रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।